दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले एमपी टेट के वर्ग 3 फॉर्म के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी 17 जुलाई को ऑनलाइन हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी फ़ी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें इस फॉर्म को भरने में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म के ओवरव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म की जो आवेदन पत्र भरने की तिथि थी वो 18 जुलाई को स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 1 अगस्त को देखने को मिलेगी। अब बात कर लें इसको कौन कौन भर सकता है। तो जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिस पे आप देख पा रहे हैं। और अगर आप एमपी के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप इसका मेन वेबसाइट आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है उपलब्ध सेवाएँ और दूसरा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो सपोज़ करिए अगर आप यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उपलब्ध सेवाएँ में, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई करने का। तो जैसे आप उस अप्लाई वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि है डिक्लेरेशन का। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है उपलब्ध सेवाएं और दूसरा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो आप इस उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और इसमें आपको जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपसे एक सवाल पूछेगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, यानी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे आप हाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे लॉगिन करने को बोलेगा, जिसमें आपको अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन हम इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम इस नहीं वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हम नहीं वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ 2 ऑप्शन देगा, पहला है मोबाइल नंबर डालने को और दूसरा है email ID डालने को। तो इन दोनों में से मोबाइल नंबर सबसे मेन है। आप चाहे तो email ID को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको इसको डाल देना है। उसके बाद नीचे आप कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे OTP प्राप्त करने वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे OTP सत्यापन करने वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इतना करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और आपको यहाँ पे पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करके नीचे कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल पंजीकरण KYC सत्यापन का फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप इस हाँ वाले पे क्लिक करेंगे और बगल में आपको KYC OTP द्वारा सत्यापन और दूसरा है बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन, यानी आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम OTP वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए आपको एक बायोमेट्रिक मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप OTP वाले पर क्लिक करेंगे, बगल में आपको आगे बढ़िए पे क्लिक करना है और नीचे आपको आधार क्रमांक प्रविष्ट करने में आपको यहाँ अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पे क्लिक करिए, नीचे कैप्चा कोड, फिर जनरेट KYC OTP पे आप क्लिक करेंगे। तो आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। अब इस फॉर्म को आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले पूछ रहा है आवेदक का नाम, यानी आपको यहाँ पर अपना नेम इंटर करना है और उसके बाद आवेदक का उपनाम में आपको अपना जो सरनेम है वो इंटर करना है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पर सर नेम आपको एंटर कर देना है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस ये कुछ भी नहीं लगाना है। आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर नाम यहाँ एंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है पिताजी का नाम और मम्मी जी का नाम। तो उसके नीचे आपको मम्मी जी का और पिताजी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके 10th के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है आपको यहाँ पे एंटर कर देना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अगर आप यहाँ पे हाँ क्लिक करेंगे तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं पे क्लिक करते हैं और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो हो सकता है कि अभी ये फॉर्म भर जाए, लेकिन बाद में आपसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष या महिला। और श्रेणी में आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, आपको कैटेगरी यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आप हाँ पर क्लिक करिएगा, नहीं तो आप ना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि जो इंग्लिश में जो वीडियो देखते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ एंटर कर लेना है। अगर आपका 8th हो, 10 हो, ITI डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आपकी जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद निवास का क्षेत्र में आप गांव के एरिया में रहते हैं या शहर के एरिया में। अगर आप शहर के एरिया में रहते हैं तो अर्बन क्लिक करेंगे, गांव में रहते हैं तो रूरल क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है डिसेबिलिटी का। तो अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या डिसेबिलिटी कार्ड बना है तो आप हाँ पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, वरना आप नहीं पे क्लिक आप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वैवाहिक विवरण में क्या आप विवाहित हैं, यानी अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, वरना आप नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे आने पे आपसे पूछ रहा है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी इसके अंदर आपको अपना एड्रेस यहाँ एंटर करना है। आपके आधार कार्ड पे एड्रेस पहले से दिया होगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस दिया है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि आपका मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गांव, शहर, क्षेत्र, कॉलोनी, राज्य, ज़िला और उसका पिन कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये फिल कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आवेदक के शरीर का अस्थायी पहचान चिन्ह, यानी कि अगर आपके बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यानी कट मार्क या बर्न मार्क है, तो आप इसके अंदर आपको इंटर करेंगे। अदरवाइज़ आप नो मार्क या नो एप्लीकेबल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक ID प्रूफ यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपको इन सारी चीज़ों में से आप कोई भी एक ID प्रूफ सेलेक्ट करके आप नीचे उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ID कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये टिक मार्क करेंगे और पंजीकृत वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अगला स्टेप है वो खुल चुका है फ़ोटो का, और दूसरा है सिग्नेचर का। तो फ़ोटो साइन अपलोड करने से पहले आपको स्पेसिफिकेशन पहले पढ़ लेना है कि क्या चीज़ कितने KB में मांगा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड ऑप्शन आपसे पूछ रहा है हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक पेज पे ये जो लाइनें लिखी हैं, मैं घोषणा करता हूँ, उसे लेके जा सकती है, या फिर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आई हियर बाय डिक्लेयर से लेके कैंसल तक आपको एक पेज पे लिखना है और उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है आप। तो जैसे ही आप ये तीनों चीज़ अपलोड करते हैं, आप यहाँ पर अपलोड फ़ोटो, साइन और हैंड रिटन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपलोड हो जाएंगी। अब उसके बाद नीचे आपसे एक और चीज़ अपलोड करने को बोल रहा है, जो कि है जाति जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न, यानी आपको यहाँ पर एक बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप अपनी 10th, 8th या 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ध्यान रहे वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और इसके लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो इसको अपलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद आप ये अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। तो जैसे आप इतना करते हैं, आप इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो ये वाला सबमिट
हो जाएगा। अब उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पर क्लिक करके आप इसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए वापस आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस बार आप अप्लाई वाले सेक्शन खोलेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे सत्यापित करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप विंडो एक ओपन होगा, जिसमें लिखा है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इसके सबसे पहले आप इसके फॉर्म के नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा कि आखिर इस फॉर्म में क्या क्या आपसे मांगा है, क्योंकि ये टीचर की वैकेंसी है। तो इसमें जो जो चीज़ें मांगी हैं वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे आपसे पूछ रहा है क्लास में अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या दिव्यांग हैं तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप थर्ड वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर 37 में आपको एक कथन दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप यहाँ पे सहमत हैं तो यहाँ पे हाँ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने या कराने में सक्षम हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे हाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हाँ पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपने ये अभ्यर्थी ने जिन्होंने पूर्व में आयोजित भर्तियों में शिक्षक आरक्षण का लाभ ले लिया है, यानी अगर आपने इससे पहले कभी भी टीचर का फॉर्म अगर भरा है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप अभी शिक्षक हैं यानी अभी पढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 46 में आपसे कह रहा है कि इन नीचे दिए गए 10 ऑप्शन में से अगर आप किसी एक चीज़ का अगर लाभ अगर लेना चाहते हैं या आप किसी एक चीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान के साथ या समकक्षक के साथ उत्तीर्ण है, यानी अगर आपके इंटर में 50% से ज़्यादा आए थे तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं पे क्लिक आप करेंगे। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एक प्रमाण पत्र है जिससे आप यहाँ पे सक्षम अधिकारी का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये 49वें नंबर में ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको यहाँ 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इन 5 ऑप्शन को आपको 1 बाय 1 आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पे सुनिश्चित करने वाले में आपको इसमें टिक कर देना है। जैसे कि अगर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे वाले में आपको ये ए वाले पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू ऐड प्रेफरेंसेस। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 2 प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी, पहला है एक्स और दूसरा है वाई। तो आपको इसमें से जो ऊपर रखना है उसमें हाँ पे क्लिक करेंगे और जिस पद को आपको सेलेक्ट करना है, एक्स को सेलेक्ट करना तो आप एक्स वाले पे क्लिक करेंगे, वाई वाले पे करना है तो आपको वाई वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो जिसको ऊपर रखना है उसको पहले क्लिक करिएगा, जिसको बाद में रखना है उसको आप बाद में क्लिक करिएगा। इससे आपका जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जिस पंजीयन की बात कर रहा था वो है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आप यूपी से होते तो यूपी में एक रोजगार संगम पे आपका एक आईडी बनती है, तो आपका वो आईडी होना ज़रूरी होता है। तो ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में आपकी एक रोजगार कार्यालय में एक आईडी बनती है। वो आईडी अगर आपके पास होगी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि पंजीयन होना अनिवार्य है। तो अगर आपका पंजीयन है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पंजीयन क्रमांक डालेंगे, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। पंजीयन दिनांक में उसका डेट डालेंगे और जिस ज़िले से आपने पंजीयन किया है आप उस ज़िले का नाम आप यहाँ पर इंटर आप करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा है कि 7.7 के अनुसार आप RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा दरित अभ्यर्थी हैं। अगर आप हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप ना पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार नीचे भी आपको 50 to 54 में आपको सेम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे बोल रहा है परीक्षा स्तर का प्राथमिक क्रम, जहाँ से आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन चारों ऑप्शन में से आपको जहाँ पर सुटेबल हो आप वो ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप एक घोषणा पत्र पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़िए वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र मतलब आपको यहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद आप सबमिट डिटेल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे जाके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ चुकी है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार कोई भी ऐसा फॉर्म आएगा तो आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।